Hello everyone, welcome to Vedic Maths. In today's session, we are going to learn how to multiply numbers. So let's start. Today, we are going to learn how to multiply numbers with 5, 50, 25, 75, 125, 2.5, 7.5 and 12.5. So let's start with 5. If I have to multiply, let's say number 74, 20 with 5, या तो आप सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको टेबल आना चाहिए। मान लो अगर आपको टेबल नहीं आता या टेबल आता भी है फिर भी थोड़ा लेंथी हो जाएगा। 5 को 0 से मल्टीप्लाई, 2 से, फिर कैरी फॉरवर्ड, फिर 4 से, फिर 7 से। मैं आपको इससे फास्ट तरीका बताता हूँ। देखो कैसे। इस नंबर को मैं 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आपको 10 मिलेगा। अब 7420 को 10 से मल्टीप्लाई करना आसान है, बट मैंने इक्वेशन चेंज कर दी। इक्वेशन को सेम रखने के लिए मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, इस 5 को सिंप्लीफाई या सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहा हूँ। और सिंप्लीफाई कैसे किया, 2 से मल्टीप्लाई करके। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हुआ। 10 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा, बट 2 से अगर मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में कोई चेंज ना आए। ओके, तो ट्रिक बन चुकी है। इस नंबर को आप 2 से डिवाइड कर दो और इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से मिलेगा आपको 10 एंड इधर से मिलेगा आपको 2 से डिवाइड करके 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 1 और एक 0, और फाइनल आंसर मिलेगा 37100। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, चलिए अब इसको बाकी एग्जाम्पल पे ट्राई करते हैं। Let's say if I have to multiply 2, 3, 8 with 5। सिंपल आपको क्या करना है, 5 को 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बट इक्वेशन सेम रखने के लिए यहाँ 2 से डिवाइड भी कर दो। तो फाइनली करना क्या है, मुझे 238 को 2 से डिवाइड करना है और लास्ट में उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, 1 कैरी, 2 इंटू 9 119 इंटू 10। सो आंसर इज 1190। अब मैं ये वाला स्टेप भी यहाँ पे स्किप कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेट्स से इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई 1928 विद 5। सिंप्लीफाई कैसे करें इसको, सीधा आप 2 से डिवाइड कर दो। इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 2 इंटू 9 18 एंड 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 4। अब मुझे पता है यहाँ से तो 10 आया होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर होगा 9640। सेम एज आपने बाकी नंबर्स के साथ भी करना है। इसको मैंने 10 बनाया था इंटू 2 करके, तो इसको मैं 100 बनाऊंगा। 50 इंटू 2 100। 25 को मैं 100 बनाऊंगा इंटू 4 एंड डिवाइड 4। 75 को आप ऐसा करिए 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिलेगा 300। यानी कि जो क्वेश्चन मैंने दिया होगा अगर उसको 75 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको 75 की बजाय 300 से मल्टीप्लाई करना। बट ध्यान रहे उस नंबर को 4 से डिवाइड भी कर लेना। और इस नंबर को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 1000 बनेगा। इजी बना लिया इसको मैंने। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपको 10 मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे आपको 30 मिलेगा और इस केस में आपको 100 मिलेगा। चलिए बारी बारी इनको अब एक बार ट्राई करते हैं। अब एक एग्जांपल 50 का भी लेते हैं। लेट्स से इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई 94942 विथ 50। सिंपल, मैंने अभी आपको बताया था 50 को 100 बना लो इंटू 2, बट यहाँ 2 से डिवाइड भी कर लो। सो आंसर इज 2 इंटू 4 8, 1 कैरी, 2 इंटू 7 एंड 2 इंटू 1 एंड 50 इंटू 2। इस केस में 100 आएगा तो लास्ट में 2 जीरोज आ जाएंगी। आंसर इज 47100। अब एक केस 25 का लेते हैं। 488 को मल्टीप्लाई करना है 25 से। अब 25 को आप ऐसा करिए 4 से मल्टीप्लाई करके 100 बना दो, बट यहाँ 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर इज 4 इंटू 1 4 एंड 2 2। और इस तरफ से तो मुझे 100 मिलेगा। 100 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो लास्ट में 2 जीरोज आ जाएंगी फाइनल। एक एग्जांपल 75 का भी ले लेते हैं। 75 लेट्स से 84
इंटू 75, 84 इंटू 75। अब 84 को आप 4 से डिवाइड करेंगे एंड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरफ से मुझे मिलेगा 300 इंटू, बट इस तरफ से क्या मिलेगा, 4 इंटू 2 8 एंड 4 इंटू 1 4, 21 इंटू 300 करके आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 60, 300 आपका फाइनल आंसर होगा 75 को मल्टीप्लाई करके। चलिए अब इन क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे। मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं, उनको सीधा आप ट्राई करते हैं इस टेक्निक का यूज़ करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इस केस में 5 है, मतलब मुझे इसे 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 2 से डिवाइड करना होगा ताकि इक्वेशन में चेंज ना आए। तो फाइनल आंसर क्या होगा, सिर्फ मुझे 2 2 4 को 2 से डिवाइड करना है और उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो आंसर आएगा 2 1 2 2 1 2 एंड 2 इंटू 2 4 1 1 2 और उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 2 0 आंसर आएगा फाइनल ऑप्शन नंबर ए। नाउ 728 इंटू 50, इसे मुझे 100 बनाना है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें बट इधर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर इज 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 4 8 एंड इस तरफ से तो आपको 100 मिलेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 2 जीरोज आ जाएंगी। 36,400 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। In this case, I have to multiply 77 with 25. 25 को सिंप्लीफाई करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 मिलेगा बट 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो 77 डिवाइड किया, 4 इंटू 1 4, 3 यहाँ पे बचा है, ठीक है। 4 इंटू 9 36, 36 एक बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 10 बनेगा। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पे। सो 20 4 से कटेगा, 4 इंटू 5, मतलब 77 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 19.25 मिलेगा। बट इधर 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, जब ये पॉइंट हटाऊंगा तो डिवाइड में 100 आएगा, 100 से 100 कैंसल, आंसर इज 1925, 1925 सी ऑप्शन। अब आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, 4 से डिवाइड किया, पॉइंट में चला गया। तो देखिए अगर आपको 25 का टेबल आता है फिर तो ये सब करने की नीड नहीं है, आप सीधा 25 का सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2 डिजिट के केस में तो आप इजीली 25 का टेबल अगर आता है तो सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 3 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर है तो आप जो मैंने मेथड आपको बताया डिवाइड 4 और इंटू 4 वाला, ये अप्लाई कर सकते हैं, ये फास्ट तरीका हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 1280 इंटू 75, 1280 इंटू 75। अब 75 को सिंप्लीफाई कैसे करें, इंटू 4 से। इंटू 4 से ये 300 मिलेगा एंड ये 4 से डिवाइड कर दो, 4 इंटू 3, 4 इंटू 2 एंड 0। अब कुछ नहीं करना आपको, मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 3 0, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 96,000 ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 2480 को मल्टीप्लाई करना आपने 125, 2480 इंटू 125। 125 को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, इंटू 8 कर दीजिए। इंटू 8 करने से आपको 1000 मिलेगा। इट मीन्स एट द एंड आपको 2480 को 8 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना है। सो 8 से डिवाइड कर दो, जैसे ही मैंने 8 से डिवाइड किया नंबर मिला 8 इंटू 3, 8 इंटू 1, 8 इंटू 0 0 इंटू 1000। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिला। सो फाइनल आंसर इज 3,10,000, 3,10,000 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 96 इंटू 7.5, 96 इंटू 7.5। 7.5 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस नंबर को 4 से डिवाइड।
जैसे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया 7.5 को, मुझे मिला 30, क्योंकि 75 से 300 मिल रहा था, पॉइंट लगा है तो 30 रह जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 इंटू 2 8, 1 4 इंटू 4 16, सो 24 इंटू 30, आंसर मिलेगा 72 एंड 0 720। अब ऑप्शन इसमें डी, नन ऑफ दीज है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, 72 इंटू 12.5। इस केस में आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 8 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप 8 से डिवाइड करेंगे आपको नंबर मिलेगा 9 एंड इस तरफ से आपको मिलेगा 100, क्योंकि 125 को 8 से मल्टीप्लाई किया था तो 1000 मिला। इसमें एक पॉइंट भी लगा है, वो पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा, 100 आ जाएगा। सो आंसर इज 900, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें हमने कौन कौन से नंबर्स के एग्जांपल ले लिए? 5 का ले लिया, 50, 25, 75, 125, 12.5 का भी कर लिया और एक 7.5 का भी हमने कर लिया। 2.5 का एक केस हमने ये नहीं लिया है, इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सो 2.5 लेट्स से 4 8 4 8 इंटू 2.5 2.5 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको मिलेगा 10। 25 इंटू 4 100, बट इसमें पॉइंट लगा है 2.5, एक जीरो कट जाएगी, फाइनल आंसर मिलेगा 10। यहाँ 4 से डिवाइड कर दो, नंबर आपको मिलेगा 1212 इंटू 10, सो फाइनल आंसर इज 12120। ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब हमने सारे ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके देख लिया है। चलिए, अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 11। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।